तुम और यहां मेरे ऑफिस में आज जिंदगी क्या रंग दिखा रही है? मैं अपने आप को बेचने आई हूं। मुझे तुम्हारा सौदा मंजूर है। तुमने मौसी को एक रात के लिए 5 लाख रुपए दिए थे। मैं हाजिर हूं। अपनी मुराद पूरी कर लो। तुम जीत गए और मैं हार गई। लेकिन अचानक तुमने अपना इरादा कैसे बदल दिया? अमर का एक्सीडेंट हुआ है। वो अस्पताल में है। डॉक्टर्स ने कहा है उनके दिमाग का ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो बच नहीं पाएंगे। मुझे उन्हें किसी भी कीमत पर बचाना है। मेरे पास और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मैं अपनी इज्जत का सौदा करने के लिए तैयार हूं। उसके बाद क्या होगा जब अमर को तुम्हारे इस सौदे के बारे में पता चलेगा? इसके बारे में सोचा है तुमने? अब सोचना मेरे बस की बात नहीं रही। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि वो किसी तरह बच जाए। फिर एक लाश सोच भी क्या सकती है? एक पत्नी अपनी इज्जत का सौदा करे, उसकी तो मौत ही है ना। इतना प्यार करती है अमर से? कह नहीं पाऊंगी कितना। मेरी हर सांस उनके लिए है, हर धड़कन उनका नाम लेती है। ये कहकर भी मैं कुछ नहीं कह पाई कि मैं उन्हें कितना चाहती हूँ। यानी कि मुमकिन है, ऐसा हो सकता है कि एक आदमी के लिए कोई कुर्बान हो जाए, अपनी जान दे दे, इज्जत का सौदा करे? मोहब्बत ही किसी पर मर मिटने का नाम है, जिंदगी देकर जीने का नाम, सब कुछ खोकर पाने का नाम। ये जान उनके काम आ जाए, वो अच्छे हो जाए, बस यही तमन्ना है मेरी। आप अपनी मुराद पूरी कर लीजिए। ये लो 5 लाख रुपए। जाओ अपनी पति की जान बचा लो। जी? तुमने कहा था ना कि तुम हार गई हो और मैं जीत गया हूं। दरअसल मैं हार गया और तुम जीत गई हो। जाओ, देर ना करो। रुको रुको, आप कहीं नहीं जा सकते। इस इलाके में कर्फ्यू लगा है, दंगा भी शुरू हो गया। अंदर जाइए। लेकिन मुझे अस्पताल जाना है। मेरे पति बहुत सीरियस हैं, उनका एक्सीडेंट हुआ है। देखिए उनकी जान खतरे में है, मुझे किसी भी तरह जाना है। कर्फ्यू का मतलब समझती हैं आप? आगे बढ़ोगे तो पुलिस की गोली का निशाना बन जाओगे। जाइए अंदर। देखिए मैं मजबूर हूँ, प्लीज मुझे जाने दीजिए। आप मेरी मदद कर दीजिए। देख क्या रही है? चलिए अंदर जाइए। बाहर कर्फ्यू लगा हुआ है राजीव, गोलियां चल रही हैं। वो लोग मुझे जाने नहीं दे रहे हैं। अमर अकेले हैं। कहीं वो। अब मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? अपने आप को संभालो सीमा, हिम्मत ना हारो। हॉस्पिटल का नाम क्या है? दयानंद हॉस्पिटल। दयानंद हॉस्पिटल? शायद मैं उसके डीन को जानता हूं। मैं अभी उनसे बात करता हूं। राजीव, बहुत देर कर दी। तुम? क्यों? धोखा खा गई ना रामलाल श्यामलाल को देखकर? आए?
अगर सारा चमत्कार कपड़ों का ही है तो मैंने सोचा ये भी करके देख लूं। कपड़े पहनकर तो सारे मर्द एक जैसे लगते हैं और ये तुम अच्छी तरह जानती हो, है ना? तुम यहाँ क्या करने आए हो? टेलीफोन पर की हुई अधूरी बात पूरी करने आया हूं। मेरे नजदीक मत आना, मैं चिल्लाऊंगी। घर पर तो कोई नहीं है, चिल्ला चिल्ला चिल्ला। डॉक्टर साहब, वो सीमा जी, ऑपरेशन चल रहा है बट एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। हौसला रखिए। अमर, अमर, अमर। अमर, कितने दिन, कितनी रातें मैंने तुम्हारे सराहने गुजारी हैं कि कब तुम आंखें खोलोगे, कब तुम मुझसे बातें करोगे। तुम नहीं जानते अमर, मुझ पर क्या गुजरी है। ये ठीक कह रही है मिस्टर अमर। इन्होंने दिन देखा ना रात, इनके लिए सुबह हुई ना शाम, हर वक्त तुम्हारी फिक्र करती रहती थी। आप बहुत खुश नसीब हैं जो आपको इन जैसी पत्नी मिली है। मौत के मुंह से निकाल कर लाई हैं आपको। अगर ये मौके पर 5 लाख का इंतजाम ना करती तो आपका बचना बिल्कुल नामुमकिन था। भगवान ने मेरी सुन ली, ये अच्छे हो गए हैं और मुझे क्या चाहिए। जी हाँ, मिस्टर अमर अच्छे हो गए हैं, 2 दिन बाद घर जा सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक। सीमा, इतनी बड़ी रकम तुम कहां से लाई? अमर, मैंने तुम्हें पा लिया है बस। कहां से लाई हूं, कैसे लाई हूं, ये जरूरी नहीं है। लेकिन सीमा, 5 लाख रुपए, इतने सारे पैसे कौन दे सकता है तुम्हें? मौसी ने यहाँ वहां से इंतजाम करके दिए हैं। मौसी ने? हाँ। आओ अमर आओ। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? बिल्कुल अच्छा हो सर। गुड। देखो, एक बहुत इंटरेस्टिंग केस हाथ आया है। इस फाइल को पढ़ लो, अपने नोट्स तैयार कर लो, फिर बात करेंगे। किसका केस है सर? मीडिया टाइकून राजीव सिन्हा पर मर्डर चार्ज। उसने एक औरत का खून किया है। सब डिटेल्स इस फाइल में है, देख लो। राजीव सिन्हा ने किसी लड़की का खून किया।
6 जून। 6 जून की रात को? ये कैसे हो सकता है? हाँ सीमा, ऐसा ही हुआ है। अब ये केस हमारे हाथ में है। अब राजीव सिन्हा को फांसी लगाकर ही रहूंगा। जिंदगी में पहली बार केस लड़ते हुए खुशी महसूस हो रही है सीमा। कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। उसकी लाठी खामोशी से बरसती है। उस शैतान ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। कितना सताया था हमें, परेशान कर दिया था, जीना मुश्किल कर दिया था हमारा उस हरामखोर ने। लेकिन अब मैं एक एक बात का बदला लूंगा उससे, एक एक बात का बदला लूंगा सीमा। अरे हाँ, मालूम है उसका अपना ड्राइवर उसके खिलाफ गवाही दे रहा। ड्राइवर? रामलाल श्यामलाल, 6 जून की रात को जो घटना हुई, जरा कोर्ट को बताइए। जी 6 जून को रात के कुछ 10 बजे होंगे, जब मैं अपने घर जा रहा था। इतने में मैंने देखा राजीव साहब अपनी गाड़ी में बैठकर अपने बंगले की तरफ जा रहे थे। तुम उस बंगले के सामने क्या कर रहे थे? उनका बंगला रामलाल श्यामलाल के रास्ते में आता है जी। चलो ये मानकर चलते हैं कि राजीव सेठ का बंगला तुम्हारे रास्ते में आता है, पर क्या तुम यकीन से कह सकते हो कि रात को 10 बजे जो गाड़ी बंगले में गई वो राजीव सेठ की थी? बत्ती जल रही थी जी। मैं भी आगे बढ़ा, सोचा रामलाल श्यामलाल मौका अच्छा है, सेठ जी से मिन्नत करते हैं और उनसे ड्राइवर की नौकरी फिर से पक्की कर लेते हैं। लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई साहब जी। क्यों, क्या हुआ? अंदर एक मेम साहब उनका इंतजार कर रही थी। कौन मेम साहब? जिसका कत्ल हुआ, नीलम मेम साहब। फिर क्या हुआ? अंदर मौसम बहुत खराब था, बहुत गर्मा गर्मी चल रही थी आपस में। मेम साहब चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि उनके पास कुछ तस्वीरें हैं जो वो दुनिया को दिखाएंगी कि साहब कैसे आदमी हैं। इतने में साहब ने एक जोरदार तमाचा मारा उनके मुंह पर और कहा कि तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो, मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। इतने में मेम साहब जोर जोर से चीखने लगी। बस मैं वहां से खिसक गया। मैंने कहा रामलाल श्यामलाल, ये मौका अच्छा नहीं है नौकरी। सरासर झूठ बोल रहा है ये। योर ऑनर, मैं रात को अपने घर गया ही नहीं था। मैं रात को जा ही नहीं सकता था, क्योंकि 6 जून की रात को मेरे ऑफिस के इलाके में कर्फ्यू था। मैं कर्फ्यू हटने के बाद सुबह गया था। ये आप कैसे कह सकते हैं? आपके पास कोई सबूत है? जी हां, उस वक्त मेरे साथ ऑफिस में एक औरत थी। वो भी कर्फ्यू की वजह से बाहर नहीं जा सकती थी। हम दोनों सारी रात एक साथ थे। कौन थी वो औरत? उनका नाम बताने का कष्ट करेंगे आप? उस औरत का नाम, बोलिए बोलिए, रुक क्यों गए? किसी की इज्जत का सवाल है। इज्जत? किसकी इज्जत का ढिंढोरा पीट रहा है वो? अव्वल तो आसपास दाएं बाएं कोई लड़की है ही नहीं, और अगर जनाब जान बचाने के लिए कोई गवाह खड़ा कर भी देते हैं तो ले आएंगे कोई लड़की कोठे से उठाकर। तुम ही बताओ सीमा, कोई शरीफ लड़की उस बदमाश के साथ रात कैसे गुजारेगी? गर्दन फंस गई ना साले की, इसलिए झूठ पे आ गया है। मैं तो कहता हूं सीमा, उसे फांसी होगी या कम से कम उम्र कैद। ऑर्डर ऑर्डर। प्रोसिक्यूटर और डिफेंस की दलीलों को सुनकर और गवाहों के बयानात से अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिस नीलम मेहता का कत्ल राजीव सिन्हा ने किया है। योर ऑनर, यस। फैसला सुनाने से पहले मैं अपने एक गवाह को पेश करना चाहूंगा जो अपनी मर्जी से सामने आ रहा है, और मैं समझता हूं कि वो सारे केस का रुख बदल देगा। इसलिए इंसाफ की खातिर मैं अदालत से अपील करता हूं कि उस गवाह का बयान सुन लिया जाए। परमिशन ग्रांटेड। सीमा सक्सेना हाजिर हो।
ये तुम्हारी बीवी है ना? मैं गीता की सौगंध खाकर कहती हूँ, जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। सीमा देवी, आप इस केस के बारे में कोर्ट के सामने अपना बयान देना चाहती हैं ना? जी हाँ। तो फिर आप अपने अल्फाज में कोर्ट को बताइए कि 6 जून की रात को क्या हुआ था। योर ऑनर, 6 जून की रात को कर्फ्यू लगा हुआ था। मैं सारी रात राजीव सिन्हा के साथ थी, सुबह होने तक। आप सोच समझकर अपने होशो हवास में बोल रही हैं? जी हाँ, मैं सच कह रही हूँ। आप कोई गवाह या सबूत पेश कर सकती हैं जो आपके इस बयान को सच साबित करे? कोर्ट इस तरह किसी एक गवाह पर यकीन नहीं कर सकती जिसका इस केस के साथ कोई भी संबंध न हो। जी, उस गवाह का नाम है इंस्पेक्टर NP शिंदे। जी हाँ, मैं मिसेस सीमा सक्सेना को पहचानता हूँ। 6 जून को मैंने उन्हें कहीं बाहर जाने से रोका था और वो वापस चली गई थी क्योंकि कर्फ्यू की वजह से कोई भी बाहर जा नहीं सकता था। थैंक यू मिस्टर शिंदे। योर ऑनर, वी रेस्ट द केस। मिसेस सक्सेना के बयान से और इंस्पेक्टर शिंदे की गवाही से जाहिर होता है कि मिस्टर राजीव सिन्हा निर्दोष हैं। इन्हें कोर्ट बाइज्जत बरी करती है और झूठा इल्जाम लगाने के लिए कोर्ट रामलाल श्यामलाल पर मुकदमा चलाने का हुक्म देती है।